अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं ये है वाट फो, बैंकॉक का सबसे बड़ा टेंपल, जिसकी मैंने आपको पिछले व्लॉग में सैर कराई थी। और अब आइए चलते हैं वाट अरुण की तरफ, जो कि एक और अहम टेंपल है। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग दरिया के किनारे पर वाक़या है। यहाँ से हम एक दरिया क्रॉस करेंगे और जाएंगे वाट अरुण। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैंकॉक का जो मेन दरिया है उसको कहते हैं छाओ फ्राया रिवर, उसके किनारे पर। और यहाँ से अब एक कश्ती लेकर मैं दरिया क्रॉस करके दरिया के परली तरफ जाऊँगा और आपको बैंकॉक के एक और ख़ूबसूरत और अहम तरीन टेंपल की सैर कराऊँगा, जिसका नाम है वाट अरुण। ये 5 बात इस कश्ती की टिकट है सिर्फ दरिया क्रॉस कराने की। और ये सामने जो आप ये देख रहे हैं ये है वाट अरुण। ये देखने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपको अभी जाकर दिखाता हूँ। ये वो फेरी टर्मिनल है जहाँ से हमने कश्ती पकड़नी होती है। ये है वो पियर, इधर से हम चलेंगे और सामने रिवर का Wat Arun Pier, and this is Wat Arun, and this is how you go out towards the Wat Arun. यहाँ से जी एंट्री है वाट अरुण की। और जब आप आते हैं तो ये टिकट है, आप टिकट इधर से टिकट घर से लेते हैं। ये टिकट देखिए, ये वाट अरुण 100 थाई बात की ये टिकट है। यहाँ से टिकट लेके आप वाट अरुण की तरफ अंदर एंटर हो जाते हैं, जो कि मैं हो चुका हूँ। और जब आप एंटर होते हैं तो वो आपको ये एक पानी की बोतल भी देते हैं। ये है जी शाही दरबान। जब आप वाट अरुण में दाखिल होने लगते हैं तो ये आपको वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनको यक्षा कहते हैं। ये आपको एंट्री पर वेलकम करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि बहुत सी दुल्हनें इस मंदिर में फिर रही हैं, जो मुझे इस बात का, ये देखें ये आपके सामने ये दुल्हनें तैयार होकर यहाँ पर खड़ी हैं। ये भी ऊपर भी, और मैंने पहले भी आपको दिखाई हैं। शायद ये उनके लिए एक मुक़द्दस जगह मानी जाती है, इस वजह से यहाँ पर निकाह टाइप जो इनका होता होगा वो यहाँ पर किया जाता होगा। जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों में निकाह को प्रेफरेंस दी जाती है या कुरान एकेडमी वगैरह में निकाह लोग करवाते हैं, तो यहाँ पर भी ये मंदिर में निकाह करने के लिए यहाँ पर मैंने बहुत सी दुल्हनें देखी हैं। ये है जी उनका मेन प्रेयर हॉल की बिल्डिंग, जो मैंने अभी आपको अंदर से दिखाई है, जिसमें गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मुजस्मा रखा गया है और लोग वहाँ पर इबादत में मशगूल थे। ये बरामदा है, उसके बाहर बिल्डिंग के बाहर एक, जिसके अंदर ये गोल्ड प्लेटेड
मुजस्मे नस्ब किए गए हैं गौतम बुद्धा के, और हर तरफ इस तरह खूबसूरत मुजस्मे नज़र आएंगे आपको। और ये बाहर सहन के अंदर ये आप मुख्तलिफ़ जानवरों के इन्होंने स्टैचूज़ बनाए हुए हैं, और इनका कोई मंतक तो मुझे अभी समझ नहीं आई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये भी एक इंसानों के अलावा जैसे जानवर होते हैं वो भी मंदिर में यहाँ पर बुद्धा की इबादत के में मशगूल है। ये है जी वाट अरुण, ये भी बहुत अहम तरीन टेम्पल्स में से एक टेम्पल शुमार किया जाता है थाईलैंड के, और स्पेशली बैंकॉक के। ये जो आप अपने स्क्रीन पर टावर्स देख रहे हैं इनको कहते हैं प्रैंग्स। ये जो एक सेंटर में आप टावर देख रहे हैं, बड़ा टावर, इसको ये सेंट्रल टावर या बड़ा टावर है, उसके गिर्द 4 कोनों पर 4 छोटे प्रैंग्स, ये छोटा प्रैंग आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये दूसरा छोटा प्रैंग, और इसी तरह 2 परली तरफ वाक़या है, इनको प्रैंग कहते हैं। तो ये वाट अरुण जो है, वाट कहते हैं बेसिकली टेम्पल को, और अरुण नाम लिया गया है अरुणा से, जो कि एक हिंदू गॉड है, जो कि तलुए आफ्ताब का देवता माना जाता है। तो इस एतबार से इस अरुणा के नाम से ये अरुण लिया गया है। ये देखें जी, ये दूसरी तरफ का तीसरा पैगोडा, और ये आर्किटेक्चर भी आप देखें तो ये जो सेंट्रल प्रैंग है इस की हाइट जो है वो तकरीबन 88 मीटर है, और ये सबसे अहम तरीन प्रैंग या पैगोडा माना जाता है। ये वाट अरुण जो है ये अब बैंकॉक की एक अहम तरीन अट्रैक्शन बन चुका है, और यहाँ रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग सयाहत के लिए आते हैं, और आप देख सकते हैं कि लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, और इसके खूबसूरत आर्किटेक्चर की तारीफ़ किए बगैर कोई रह नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर पेश करता हुआ ये वाट अरुण। तो ये सेंट्रल प्रैंग जो है ये एक पहाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, जिस पहाड़ी का नाम है माउंट मीरू। ये तिब्बतन कॉस्मोलॉजी में माउंट मीरू जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानी जाती है। तो यूँ इस एतबार से ये माउंट मीरू को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड या सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाना गलत नहीं होगा। यहाँ से मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ये ऊपर आया हूँ, और आपको ये सारा मंज़र दिखा रहा हूँ। तो आप इसको देखिए, इसकी साइडों पर घूमें फिरें, और ऊपर जाना चाहें तो ये सीढ़ियाँ भी चढ़कर आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऊपर जाने के रास्ते को बंद किया हुआ है, और आप यूं ही नीचे साइडों पर घूमकर सैर कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब ये जो 4 छोटे प्रैंग आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली खुदा की गार्डियनशिप के लिए खड़े हुए हैं, यानी जो सेंट्रल प्रैंग है उसको गार्ड करने के लिए ये छोटे प्रैंग्स चारों साइडों पे खड़े किए गए हैं।